राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र जी ने परम ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कराया था। उन्होंने बोला कि आत्मा हर जगह है और आत्मा हमारे शरीर में भी है। आत्मा तो हमको सदा से प्राप्त है। उसको प्राप्त करने के लिए हमको कुछ प्रयास नहीं करना है, बस हमारे मन को यही समझाना है कि ज्ञानेंद्रियों के विषय के चक्कर में ना पड़कर हम जो वास्तव में हैं उसको पहचान। ऐ मन, तू सत्य को पहचान। सत्य में हम क्या हैं, क्योंकि ना तो हम शरीर हैं, ना तो हम बुद्धि हैं, ना तो हम मन है, ना हम अहंकार हैं। हम एक साक्षी भाव है जो जीवन में सोने के टाइम, जागने के टाइम, हर क्षण हम साक्षी भाव में रहते हैं। उसको हर क्षण का साक्षी भाव है। वो जो कुछ भी हो रहा है उसका एकमात्र साक्षी है, सोने के टाइम पर भी और जागने के टाइम पर भी। यही आत्मा का विश्लेषण है, आत्मा की परिभाषा है कि आत्मा क्या है। आत्मा सिर्फ साक्षी भाव है। यदि हम ध्यान से अनुभव करें, चिंतन करें, एकांत में बैठ करके, तब हमको यह एहसास होगा कि यदि हमको सुख होता है तो हमारे अंदर कोई एक ऐसा है जो यह जानता है कि अब हमको सुख हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यदि हमको दुख होता है तो वह दुख का भी साक्षी बनता है कि अब हमको दुख हुआ। कहीं पर समाज में हमारा अपमान हुआ तो उसका भी साक्षी बनता है। अर्थात वह जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका वह सिर्फ साक्षी बनता है। वह क्या है? हम अगर सूक्ष्म तरीके से विचार करें तब हम ध्यान में उतर सकते हैं। वही आत्मा है अष्टावक्र जी के अनुसार। और भी जो तत्वदर्शी ज्ञानी हैं उनके अनुसार, श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार वही आत्मा है जो कि हर जगह है। कठोपनिषद में भी उसका ही डिफिनेशन, उसके बारे में ही परिभाषा दिया गया है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां सब बहिर्मुखी ही होती हैं। इसीलिए हम अंदर की तरफ नहीं देख पाते, बाहर की तरफ ही देख पाते हैं। बाहर की तरफ क्या हो रहा है हमारी आंखें देखती है, क्या आवाज़ हो रहा है हमारे कान सुनते हैं, बाहर क्या मीठा रखा हुआ है, मिष्ठान है, हमारी जिह्वा उसका स्वाद चखती है, वगैरह वगैरह। जब हम मन की सहायता से
इंद्रियों पर नियंत्रण करके इंद्रियों का दमन करेंगे। इंद्रियां तुम कहीं भी बाहर की तरफ मत जाओ और इंद्रियों को रोकने के बाद मन का भी दमन करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, महर्षि रमण, भगवान महर्षि रमण ने बताया हुआ था। महर्षि रमण के बारे में बहुत ही संक्षिप्त में विवरण बता सकता हूँ कि कोई तो एक मर गया था, महर्षि रमण पहुँचे जब वो बालक थे। उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उनको किसी ने बताया कि ये मर गए हैं। तो उन्होंने बोला मरना क्या होता है, तो वो खुद उसका अनुभव करने के लिए वैसे ही ज़मीन पर लेट गए, सांस बंद कर लिए, मन को नियंत्रित कर दिए। मन का दमन करने के साथ सारी इंद्रियों का भी दमन हो गया। तो हमारे शास्त्र बोलते ही हैं, हमारे उपनिषद बोलते ही हैं, बहुत ही विशिष्ट मंत्र है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बद्ध मोक्षो। यह भागवत गीता में भी दिया गया है, उपनिषद में भी दिया गया है, मुंडकोपनिषद में दिया गया है और अष्टावक्र गीता में भी दिया गया है। तो जब भी महर्षि रमन ने मन का दमन किया, बस मन ही एक दीवार है जो हमको हम क्या है इसको पहचानने से रोकती है। मन का दमन करने के साथ ही महर्षि रमन को यह ज्ञान हो गया कि हम तो कहीं जाते ही नहीं, न तो कहीं आते हैं, हम सदा से हैं और सदा ही रहेंगे। हमको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। श्री गीता जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, नयनम छिद्दन्त शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ता पुनः शोषयेत् मारुतः। उसी क्षण महर्षि रमन को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो सबकी अपनी अलग अलग प्रतिभा होती है। तो यह एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि महर्षि रमन के साथ समाधि बहुत जल्दी घटित हो गया भगवान की कृपा से। उसके बाद उनको वैराग्य हो गया। भागवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा जो अष्टावक्र जी ने बताया है वह है स्त्री। इसके बारे में हम अपने वीडियो में, पुराने वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ कि एक योगी थे, वह स्वप्न देख रहे थे और स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक स्त्री से मेरी शादी हो गई और स्वप्न में ही उनके साथ सोने के लिए लेटे। तो स्त्री ने बोला कि थोड़ा पीछे सरको। तो योगी एक कुएं के पास लेटे थे और स्वप्न में देख रहे थे ये सारी चीज़ें। तो जब स्त्री ने बोला थोड़ा पीछे सरको, तो वह यथार्थ रूप में सरक गए पीछे और सरक करके कुएं में गिर गए। कुएं में गिरने की आवाज़ सुनने के बाद गांव वाले आए। गांव वाले ने पूछा, योगी महाराज क्या हो गया, आप कुएं में कैसे गिर गए? तो योगी जी ने बताया कि मुझे स्त्री ने कुएं में गिरा दिया। तो उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि जब एक स्वप्न की स्त्री हमको कुएं में गिरा सकती है, तो जागृत अवस्था में पता नहीं स्त्री क्या करेगी। तो कहने का अर्थ अष्टावक्र जी का यही था कि स्त्री अगर समाधि की बात करे तो यह भी एक माया है। स्त्री बहुत बड़ी माया है जो कि हमारे इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कामदेव के बारे में कहानी हमने पढ़ा है। और जब भी कोई भी ऋषि, साधु, महात्मा, कोई भी दैत्य, असुर तपस्या करते हैं तो सबसे पहले देवराज जी अप्सराएं ही भेजते हैं, मेनका, रंभा, क्योंकि स्त्री में ऐसा गुण होता है, वो मन को
अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। बड़े बड़े योगी तपस्वी भी इससे नहीं बच पाते। तो अष्टावक्र जी ने इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया हुआ है कि हमको सबसे पहले इसका त्याग करना चाहिए। एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि मन सारे इंद्रियों का राजा है, क्योंकि कुछ भी काम हम करते हैं तो पहले हम अपने मन से उसको आदेश देते हैं। जैसे कहीं देखना है तो पहले हम मन को बोलेंगे, मन हमें वहाँ देखना है तो मन हमारी आँख को बोलेगा कि भाई खोलो और वहाँ पे आँख खोलो और वहाँ पे देखो। जैसे कहीं चलना है, हम बैठे हुए हैं तो हमारा मन ज्ञानेंद्रियों को आदेश देता है कि अब चलना चाहिए। पैर को आदेश देखा, फिर पैर अपना कार्य चालू करेगा। तो और दरवाज़ा, इंद्रियों का दरवाज़ा आँख को बोला गया है। जैसे हम कहीं पर देखते हैं तो उसके बारे में हम सोचते हैं, इसीलिए शायद ध्यान करने के समय हम अपनी आंखें बंद कर देते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि इंद्रियों का दरवाज़ा हम बंद कर रहे हैं। अब हम अपनी इंद्रियों को बाह्य जगत से हटा रहे हैं। बाह्य जगत देखने का जो दरवाज़ा है वो लॉक हो रहा है, बंद हो रहा है। अब हम अंतर जगत में देखेंगे। राजा जनक एक बार स्वप्न देख रहे थे। स्वप्न में उन्होंने देखा कि वह बहुत ही गरीब हो गए हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं, भीख मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई। जब भी उनको कहीं से मांगने पर कुछ मिला भी तो गलती से वहाँ से कुछ जानवर निकल रहे थे और भीड़ हुआ कुछ ऐसा कि उनके हाथ से वह खाना भी गिर गया और वो तड़पड़ा उठे। उसी में वो जाग गए। जागने के बाद वो देखते हैं कि मैं तो यहाँ पे राजा हूँ और मेरे पास तो सब कुछ है। फिर वह सोचने लगे कि वह स्थिति जब मैं स्वप्न में था वह एक अलग दुनिया थी। वहाँ पर एक अलग गांव था, अलग देश था। वहाँ पर मैं गरीब था, खाने के लिए दर दर भटक रहा था। वहाँ पर भी सब लोग थे और यह अवस्था, यहाँ पर मैं राजा हूँ, यहाँ पर सब कुछ है। तो दोनों में अंतर क्या है और सत्य क्या है? क्या मैं यथार्थ में राजा हूँ जो मैं अभी हूँ, या यह स्वप्न है वह अवस्था जब मैं गरीब था वह यथार्थ है? क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अभी जागूं तो मैं देखूं कि मैं गरीब हूँ और जो राजा अभी मैं हूँ यह स्वप्न की अवस्था हो। क्योंकि यह ऐसे विषम परिस्थिति है कि स्वप्न जब भी हम देखते हैं तो स्वप्न में हम यह नहीं सोचते कि यह स्वप्न है, और अभी यह यथार्थ में हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो कभी कभी हम सोचने लगते हैं कि कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हम भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है या जानते नहीं सत्य कि क्या है। यह सत्य है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, कि वह सत्य है जो हम स्वप्न देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर शरीर त्याग करें, मर जाएं, उसके बाद में हम कोई और दुनिया में जाग जाएं और हमको पता लगे कि यह तो सब स्वप्न था, असली में तो हम कहीं और ही हैं और ये हम यहाँ पर हम यथार्थ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।